सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर हम और आप अपनी औलाद की फ़िक्र लिए हुए कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें किस तरह से परवान चढ़ाया जाए, किस तरह से हम उनकी तरबियत कर सकें कि एक दिन इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की निगाहों में हम सुरखरू हो सकें और हमारे बच्चे इमाम के मुजाहिद बन सकें इंशाअल्लाह। लिहाजा इस पर हम और आप गुफ्तगू कर रहे थे कि जो बच्चे 10 से 15 साल की उम्र में होते हैं, ये जिसे हम कह सकते हैं कि टीन एजर्स जो बच्चे हैं, उन पर हमारी और आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि ये बच्चे बहुत हसास होते हैं, ये उम्र बहुत हसास होती है। क्यों होती है? क्योंकि अंदरूनी तौर पर भी हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से उनके अंदर बहुत कुछ बदलाव होता है, तब्दीली होती है। वो चिड़चिड़े भी होते हैं, बाज़ औक़ात वो गुस्से वाले हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, हाँ अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से हो रहा होता है और हम ये समझते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अग्रेसिव है, ये तो बहुत ज़िद्दी है, ये तो बहुत नाफरमान है। यही वो पीरियड होता है जब हमें अपने बच्चों को बेहद मोहब्बत देनी है। मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चों को इस एज में जब किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना, तो मना करने का हमारा तरीका क्या होता है? गुस्सा, गैज़, गज़ब, सज़ा अगर वो नहीं मानता है, क्योंकि इस एज में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे नहीं मानते। आप जो चीज़ मना करेंगे वही चीज़ वो बार बार रिपीट करेंगे, तो बदले में हम क्या करते हैं? सज़ा देते हैं। हम क्या करते हैं बदले में? हम उन्हें डांटते हैं और उन्हें गुस्सा करते हैं, गैज़ व गज़ब से बात करते हैं। याद रहे, आज हम अपने बच्चे से जिस लहजे में बात करेंगे, कल वही लहजा पलटकर हमारे लिए हमारा बच्चा इस्तेमाल करेगा, और कल जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो अपने से छोटों के साथ वो उसी लहजे में बात करेगा, क्योंकि उसे ये पता होगा कि छोटों के साथ ऐसी गज़ब से, गुस्से से बात की जाती है और ऐसी सज़ा दी जाती है। सही है? लिहाजा इस एज के जो बच्चे हैं, अगर कोई गलती करते हैं, कोताही करते हैं, बात को नहीं मानते हैं, तो उनको किस तरह से हम हैंडल करें? 2-3 तरीके बताए गए। सबसे पहला तो ये कि बाज़ औक़ात इग्नोर करें। कुछ गलती वो कर भी रहा है तो कभी कभी इग्नोर करना भी हमारे लिए दुरुस्त है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए उसको मना करना चाहते हैं तो मना करने का तरीका क्या है? उसे मोहब्बत से, आतफाना तरीके से उसे मना करें। उसे खिताब भी करें ना तो बहुत मोहब्बत से, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ कुर्रतुल ऐन, ऐ तमरत फुआदी, जैसे शहजादी कौनैन मुखातिब करती थी, मेरे दिल के मेवे, मेरी आँखों के ठंडक, मेरी जान। हाँ, इस तरह से जब उसे मना करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो पिघलता है और उस बात को वो मानने की कोशिश करता है, वो मानता है। सही है? फिर उसके बाद अगर तीसरा मरहला ये आता है कि इग्नोर करने से भी बात नहीं बनी, मोहब्बत से बात करने पर भी बात नहीं बनी, तो फिर क्या करना है? थोड़ी सी सज़ा दें, मामूली सी, बहुत हल्की सी। बहुत सख्त सज़ा देने की हमें और आपको अथॉरिटी नहीं दी है इस्लाम ने, तो लिहाजा मामूली सी सज़ा उसे हम दे सकते हैं। और उन सज़ाओं में सबसे अच्छी सज़ा पता है क्या है? जैसे हम सज़ा देते हैं ना, कमरे में बंद कर देते हैं, बाथरूम में बंद कर देते हैं, बेल्ट चलाते हैं उस पर, ये सज़ा नहीं। उसे सज़ा क्या देनी है? अच्छी सज़ा ये है कि आप उसे अकेला छोड़ दें। उसे कह दें कि अब तुमसे कोई बात नहीं करेगा, हम भी बात नहीं करेंगे, घर वाले भी बात नहीं करेंगे। अकेला छोड़ने से क्या होगा? जब हम बच्चे को अकेला छोड़ देंगे तो सबसे पहले तो वो रिलैक्स होगा, सबसे पहला फायदा। रिलैक्स होने के बाद वो अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेगा। दूसरा फायदा,
तीसरा जो होगा ना, उसको अकेला छोड़ने के बाद कोई बात ना करे, अकेला छोड़ दे, तो तीसरा फायदा ये होगा कि वो फिक्र करेगा, उसको सोचने का टाइम मिलेगा, वो सोचेगा, अपनी गलतियों को सोचेगा, प्लस फिर वो अपने माँ बाप ने जो मना किया है उन बातों को सोचेगा, फिर जो उसने किया है उन बातों को सोचेगा। थोड़ी सोचने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होगी, फिक्र करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होगी। तो अगर सजा देनी है तो इस तरह की दे दे, और अगर इससे भी बात ना बने तो एक बहुत आसान सा तरीका है कि अपने बच्चों के दिलों में एक बात हमेशा डालते रहें, हर मौके पर, और वो बात ये है कि चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, याद रखो कि अल्लाह देख रहा है, याद रखो कि इमाम ज़मान तुम्हें देख रहे हैं। तुम हमारी निगाहों से बच सकते हो लेकिन इमाम की निगाहों से नहीं बच सकते, तुम अल्लाह की निगाहों से नहीं बच सकते। लिहाजा वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, खुसूसन माँ की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के सामने जब भी मौका मिले सूरह तौबा की आयत नंबर 105 उसे पढ़कर सुनाया करे। और वो आयत क्या है, अल्लाह क्या कह रहा है उस आयत में, वक़ुल इमलू फसयरल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु वल्मुमिनून वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। तर्जुमा क्या है इसका, और पैगंबर कह दीजिए कि तुम लोग अमल करते रहो कि तुम्हारे अमल को अल्लाह, रसूल और साहिबान ईमान सब देख रहे हैं, तुम्हारा अमल देखा जा रहा है, और अनकरीब तुम उस खुदाए आलमे गैबे व शहादा की तरफ पलटा दिए जाओगे, और वो जो रब तुम्हें देख रहा है अनकरीब तुम उसकी तरफ पलट कर जाओगे, और वो तुम्हें तुम्हारे अमाल से बाखबर करेगा, तुम्हारे आमाल तुम्हें दिखाए जाएंगे। बार बार हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये याद दिलाएं कि खुदा देख रहा है, इमाम देख रहे हैं। ये ना कहें कि याद रखो मैं वाकिफ हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, मेरी नज़र तुम पर है, मैं तो ये सज़ा दे दूंगी। नहीं, अपना खौफ दिल में ना डालें, अल्लाह का खौफ दिल में डालें, इमाम का खौफ दिल में डालें। देखें, अगर ये एक बात समझ आ जाए ना हमारे बच्चों को, खुद हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर गुनाह हमसे बहुत दूर हो जाएंगे, गुनाह से हमारा और आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़ाहिरी हुकूमत मौला को मिली, और मौला जब पहली बार कूफे आए, और कूफे वालों को जब ये ख़बर मिल गई कि अब अमीर अल मोमिनीन आने वाले हैं, और वो आने वाले हैं जो यहाँ के हाकिम है, और यहाँ आने के बाद वो खुतबा देने वाले हैं, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अमीर अल मोमिनीन आएंगे और आकर खुतबा देंगे, और कैसा नज़ारा होगा, हाकिम आने वाला है। खुदा की कसम, लोग भरे थे, हुजूम था मस्जिद कूफा में, और लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से कि एक बादशाह, एक हाकिम आएगा। लेकिन जब अमीर अल मोमिनीन को लोगों ने देखा तो लोग पहचान ही नहीं सके, इसलिए कि एक गरीब, एक मिस्कीन, एक आम इंसान की तरह मौला आए, और अब लोग इस इंतज़ार में है कि हम मौला का खुतबा सुनेंगे। सबसे शॉर्ट खुतबा मौला कायनात का, मस्जिद कूफा का पहला खुतबा। जब कूफा मौला पहुंचे हैं ज़ाहिरी हुकूमत के बाद, तो कहते हैं सबसे छोटा खुतबा, सबसे मुख्तसर खुतबा मौला का यही था। लोग वेट कर रहे थे, और मौला पहुंचने के बाद जब मिंबर पे जाते हैं तो पता है उनके खुतबे का क्या जुमला होता है, बस एक जुमला कहकर वो अपना खुतबा ख़त्म करते हैं, और वो एक जुमला मौला का यही होता है कि ए इंसानों, ए मोमिनों, बस ये याद रखना कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे रब की निगाह तुम्हें देख रही है। तुम अपने अल्लाह से कभी ये न समझना कि बच जाओगे, उसकी निगाह से बचकर निकल जाओगे, फरार कर जाओगे। हर वक्त उसकी निगाहें तुम पर है। ये इतना ही जुमला, बस ये पूरा खुतबा था मौला का, ये एक जुमला मौला का खुतबा था। क्यों? इसलिए कि इस एक जुमले में समंदर समाया हुआ है। इस एक जुमले के समझ जाने के बाद इंसान अपनी दुनिया को भी संवार लेगा
अपनी आखिरत को भी संवार लेगा। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कुरान की ऐसी आयत उन्हें पढ़कर हम सुनाते रहें। कोशिश करें कि अपने बच्चों को बार बार सूरह तकासुर सुनाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कि अल्लाह क्या कह रहा है कि तुमने जाकर नहीं देखा कब्रों का मंजर क्या है। जिन आयात में रब की तरफ पलटने की बात है, कब्र की बात है, अल्लाह के आलमे गैब होने की बात है, उन आयात को बार बार अपने बच्चों के सामने रिपीट किया जाए। हम ये ना कहें कि मैं ये सज़ा दे दूँगी, अपना खौफ दिल में ना डालें, अपनी मोहब्बत डालें उनके दिल में, और परवरदिगार आलम की मोहब्बत के साथ साथ उसका खौफ, क़यामत का खौफ, कब्र का खौफ डालें। इंशाअल्लाह हमारे ये टीन एज वाले बच्चे भी जब इश्क़ इलाही में और इश्क़ इमाम ज़मान में सरशार हो जाएंगे तो फिर एक बार कहने की ज़रूरत होगी कि मेरे लाल ये जो कर रहे हो ये गलत है, और इमाम इसे देख रहे हैं। वो बच्चा खुद ब खुद उस गलत जगह से उठ जाएगा। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि सबसे पहले तो हम इस बात को अपने दिल में बसा सकें कि रब शाहिद है, रब देख रहा है, और उसके बाद हम ये बात अपने बच्चों के दिलों में मुंतकिल कर सकें, बसा सकें कि परवरदिगार आलम देखने वाला है। इंशाअल्लाह हम सबको इमाम का ज़ुहूर देखना नसीब हो, हमारी औलाद को इमाम के नासिरों में, मुजाहिदों में जगह इनायत हो, हमें उनकी कनीज़ी का शरफ़ हासिल हो। बस इसी यकीन के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह दरगुजर करने वाला है, माफ़ करने वाला है। खुदा से दुआ करती हूँ हमारी कोताहियों को माफ़ करे और हमारी बच्चों की तरबियत में हमारी मदद करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।